अप्रेंटिसशिप क्या है, इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर से करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर से, और इसे करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी जरूर देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या है। तो अप्रेंटिसशिप देखिए, समझ लेते हैं कि हमने आईटीआई की, आईटीआई में हमने जिस भी ट्रेड से आईटीआई की है तो उसमें हमने थ्योरेटिकली जाना पड़ा है। थ्योरेटिकली समझते हो कि बस कॉपी में उतार लिया पूरा जो भी बुक में था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, प्रैक्टिकली करके हमने इन चीज़ों को नहीं देखा। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है तो हमने ज़्यादा वायरिंग वगैरह का काम, थोड़ा बहुत वायरिंग का काम किया होगा, लेकिन ज़्यादा एकदम डीप उसमें नहीं हमने प्रैक्टिकली किया है। अगर आपका वेल्डर का ट्रेड लेना तो वेल्डिंग का काम उसी हिसाब से बहुत सारी ट्रेड हैं, उनके जो काम है उनको हमने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है, राइट। थ्योरेटिकली हमने आईटीआई में पढ़ा है, जो कि किसी काम का नहीं है, यानी कि आप ट्रेन नहीं हो, किसी कंपनी में जाने लायक नहीं हो। तो अप्रेंटिसशिप क्या है, तो ये अप्रेंटिसशिप जब आप करते हो तो इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, राइट, ट्रेन किया जाता है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप आईटीआई में आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो, अप्रेंटिसशिप में आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल यानी कि 12 महीने। अप्रेंटिसशिप में देखिए क्या होता है कि आपको प्रशिक्षित किया जाता है और आपको 1 साल करवाया जाता है, यानी कि 12 महीने, और 12 महीने आपको वेतन दिया जाता है, जिसको कहते हैं स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड देखिए, समय अवधि आपकी हो गई कितनी, समय अवधि जो है आपकी वो है 1 साल, ठीक है। 1 साल में आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो हो जाएगी कंप्लीट। 1 साल में होते हैं 12 महीने, हर माह, प्रति माह आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब स्टाइपेंड देखिए कितना मिलता है, ये समझ लीजिए। वेतन आपको देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 7 से 9 हज़ार ही मिलेगा। लाभ के बारे में भी बात करें कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। अप्रेंटिसशिप आप बहुत ही सरल शब्दों में समझ गए होंगे कि आईटी के बाद ये किया जाता है। समय अवधि होती है 1 साल और हमें वहाँ पर एक तरीके से सिखाया जाता है, हमें प्रशिक्षित किया जाता है, जो कि हम आईटीआई में प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, सिखाया नहीं जाता है, थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाता है और आपको साथ साथ में वेतन भी दिया जाता है, यानी कि पैसा और प्रशिक्षण दोनों आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा, पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और साथ साथ में वेतन भी मिल रहा है। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी तब ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कहते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मतलब कि पूरा का पूरा जो 1 साल आप प्रशिक्षित होंगे, 1 साल वहाँ पर आप रहेंगे, कोई भी कंपनी में आप जा रहे हैं, वेतन आपको मिलेगा। ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एनएसी के लिए। एनएसी यानी कि ये आपको सर्टिफिकेट है, ठीक है। जब आपका ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे कहते हैं एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसके बारे में थोड़ा और डीप में बात करेंगे लास्ट में। अब बात आती है, ये हो गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब आपके मन का एक और सवाल कि हम गवर्नमेंट सेक्टर से करें या प्राइवेट सेक्टर से, तो सीधी सी बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को पहले प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो कोई वैकेंसी निकाल रही है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप गवर्नमेंट में ही अप्लाई कीजिएगा। अब गवर्नमेंट की देखिए कंपनियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपकी रेलवे हो गई, ठीक है, इसरो, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो निकालती रहती हैं। रेलवे तो भैया इसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि रेलवे से वैकेंसी निकल रही है अप्रेंटिसशिप की, तो समझ लीजिए कि मतलब नौकरी लगभग पक्की है 50%, क्योंकि इसमें कोटा दिया जाता है 20% का। 50% रेलवे में नौकरी पक्की है और 20% का कोटा देते हैं वो अलग से, ठीक है। इसरो और आपकी होगी कौन सी, डीआरडीओ होगी रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, और भी कंपनीज़ हैं, सरकारी कंपनीज़ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा सबसे ज़्यादा तो रेलवे में मिलेगा। डीआरडीओ से करोगे, क्योंकि डीआरडीओ निकालती रहती है, भर्तियाँ भी निकालती है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी निकालती है, और कभी कभी तो मांगती है कि हमें एनएसी वाले स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने मेरी ही कंपनी से एनएसी किया हो, राइट, उनका मेरी ही कंपनी का सर्टिफिकेट हो एनएसी का, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, इतना आप समझ गए होंगे।
अप्रेंटिसशिप समझ गए होंगे कि आपको ट्रेन किया जाता है, यानी कि पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों मिलता है। 1 साल की ड्यूरेशन होती है, साथ साथ में आपको वेतन भी मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों मिलेगा। उसके बाद में लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका NEC सर्टिफिकेट मिलेगा। गवर्नमेंट से कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो प्राइवेट में तो अनियत कंपनीज़ हैं, वो आपको वो वैकेंसीज निकालती रहती हैं अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, अब ये वैकेंसी कब आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम अप्रेंटिसशिप कैसे करें, क्या है ये तो समझ में आ गया, क्या क्या फ़ायदे हों वो भी समझ में आ गए, फ़ायदे एक और बताएंगे लास्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि हम अप्रेंटिसशिप कैसे करें। हमारी ITI कंप्लीट हो गई, क्योंकि देखिए अब ITI कंप्लीट हो चुकी है जिन लोगों की अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। अब देखो वैकेंसीज निकलेंगी अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि उनको कंपनीज को भी पता है कि बच्चे पास आउट हुए। 18 लाख ट्रेनीज का रिजल्ट इस बार आउट हुआ था। ठीक है, DGT ने सीधे लिख के बोला था कि हमने 18 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट किया है। तो समझ लीजिए कि कंपनीज भी अलर्ट हो गई होंगी कि अब हमें वैकेंसीज निकालनी चाहिए, तो आप लोग भी रेडी रहिएगा। अब अप्रेंटिसशिप देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट आपको बताऊंगी, आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कैफ़े वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप, जो भी आप पे डिवाइस है उससे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फीस, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि हाँ देखिए आप वैकेंसी आएगी उसके लिए इंतजार मत कीजिएगा कि कोई कंपनी से वैकेंसी आएगी तब हम करेंगे, नहीं। आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। अभी से आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए, जब भी वैकेंसीज आएगी आप तुरंत फॉर्म भर सकते हो। राइट, अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट है, वो है मैं देख लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा गलत ना हो जाए। apprenticeshipindia.gov.in, सही हूँ मैं, apprenticeshipindia.gov.in, ये वेबसाइट है। आप अपने फ़ोन से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो अप्रेंटिसशिप के लिए। ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको बता दूंगी। ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वैसे ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, ज़रा से 1-2 प्रोसेस होती हैं, स्टेप प्रोसेस होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इस वेबसाइट पर, कर लीजिएगा अपने फ़ोन से। ठीक है, उसके बाद जब कोई वैकेंसी निकलेगी उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या प्रोसेस होता है आपका, ये समझ लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन कैसे होता है। अप्रेंटिसशिप में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो सिलेक्शन आपका कैसे होता है, किस बेस पर होता है, एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जब कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल DRDO ने एक कोई वैकेंसी है वो निकाली है जिसमें कुछ पद हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 पद हैं, और 400 पद में उन्होंने मेंशन किया है कि इतनी इतनी ट्रेड को हम इतने इतने पद खाली हैं, हमको इतनी इतनी ट्रेड के इतने इतने बच्चे लेने हैं। फॉर एग्जांपल DRDO बोला है कि कोपा के हमको चाहिए 50 स्टूडेंट और हमें इलेक्ट्रीशियन के चाहिए 120। इस तरीके से वो पहले से ही नोटिफिकेशन जब आउट होता है तब वो पहले से कह देते हैं कि भैया टोटल इतने पद हैं और इतनी इतनी ट्रेड को इतना इतना मौका दिया जाएगा। उसमें ही नोटिफिकेशन में ही मेंशन होता है कि हम इस ट्रेड को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इस ट्रेड के स्टूडेंट्स इस अप्रेंटिसशिप में भाग ले सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो नोटिफिकेशन में ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। अब सिलेक्शन देखिए क्या होता है कि आपका मेरिट बेस होता है। मेरिट समझते हो, मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपकी मेरिट किस हिसाब से बनेगी, एक तो 10th क्लास की परसेंटेज प्लस ITI, इस हिसाब से आपका चयन होगा। अगर इसमें 10th में भी आपके 90% है, ITI में भी 90% है, तो भैया सिलेक्शन पक्का ही है। लेकिन इस तरीके से कह नहीं सकते कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मतलब 10th में आप कहोगे मैडम जी 10th में मेरी इतनी परसेंटेज है, ITI में इतनी परसेंटेज, क्या मेरा हो जाएगा, वो नहीं कह सकते। वो पोस्ट पर निर्भर करता है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो आपके जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे 10th में भी और ITI में भी, उतनी आपको आसानी होगी, मेरिट में आप आ जाओगे और अप्रेंटिसशिप आप आसानी से कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ गए। सिलेक्शन आपका होता है मेरिट बेस। ये सिर्फ केवल और केवल एग्जाम्पल था, ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल था कि किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल DRDO ने एक वैकेंसी निकाली है जो कि है 400 पद की, और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम ये ट्रेड के स्टूडेंट्स को लेंगे और ये ट्रेड के स्टूडेंट्स के इतने पद हम ले रहे हैं, और किस ट्रेड को मौका देंगे किसको नहीं देंगे वो उसमें नोटिफिकेशन में ही मेंशन होता है, राइट। मेरिट बेस पर होगा 10th प्लस ITI। कुछ ये नहीं कह सकते कि कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, वो निर्भर करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है और उनके कितने नंबर हैं। अगर आपसे अच्छे हैं तो अगर 400 के अंदर आप आ जाते हो तो आपको हो जाएगा। समझ गए होगे, बड़े बच्चे हो, इतना ज़्यादा मुझे डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप समझ गए होगे कि पूरा का पूरा मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है। कुछ ही कंपनीज़ में एग्ज़ाम लिए जाते हैं बट ज़्यादा नहीं, आप सब में मेरिट बेस ही हो गया है। अब देखिए आपका सबसे बढ़िया सवाल, बेनिफिट ये समझ लेते हैं कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करने का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो देखिए आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षित आप होंगे, यानी कि पैसा प्रशिक्षण दोनों मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप ITI करने के बाद तुरंत किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने गए, राइट, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने गए तो वहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार, क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो, राइट। कंपनी है, जैसे आपकी कंपनी है, आप कंपनी किसी कोई बढ़िया कंपनी खोली तो आप चाहोगे कि मेरे कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो अच्छे हों, वेल ट्रेंड हों, राइट, अच्छी तरीके से काम करने वाले हो। तो आप किसको लोगे? जो ITI की है, जिन्होंने थ्योरेटिकली पढ़ा है, या फिर उसको लोगे जिसने प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखी हैं, राइट, जो ट्रेंड है या बिना ट्रेंड वाले। आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सीधी सी बात है, आप प्रशिक्षित इंसान को प्रायोरिटी दोगे कि हाँ भैया तुम आओगे पहले। तो कंपनीज़ को भी पता है कि हाँ ये बंदा ट्रेन नहीं है, इसको कम सैलरी देते हैं, वो कम सैलरी में ही काम करेगा। अब आप अगर अप्रेंटिसशिप करके जाते हो, यानी कि आप अपना जो NAC था, हमारा NAC सर्टिफिकेट वही है सब कुछ। देखो, एक प्राइवेट आप कंपनी में जाओगे 10 से 12 हज़ार मिलेंगे, अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको 7 से 9 हज़ार रुपये मिलेंगे। मतलब रुपए मिल रहा है, भले 2,000-4 हज़ार कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। लेकिन मिलेगा क्या? NAC, ये सर्टिफिकेट। 1 साल काम करो, मतलब अप्रेंटिसशिप करो, उसके बाद आप किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी में फिर जाते हो तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी भैया? NAC सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, ये बड़े काम की चीज़ है। ये सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तो आपका आसानी से 15 से 18 हज़ार तो हो ही जाएगा पहली ही बार में। फिर उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो वो बढ़ ही जाता है 20 से 22 हज़ार, लेकिन 25 हज़ार से ज़्यादा आपकी प्राइवेट में वो जो सैलरी है वो नहीं होती है। लेकिन 15 से 18 हज़ार तो आसानी से हो जाएगी। काफ़ी अंतर है भैया, ठीक है। इसमें तो लोगों का किराया निकल आएगा, खाने का खर्चा वगैरह सब निकल आएगा। 2-4 हज़ार में बहुत अंतर होता है। तो एक ये बेनिफिट है कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे और प्रशिक्षित हैं तो कोई भी कंपनी आपको ले लेगी। देखो भैया पसीना आ गया, पंखा नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर कभी भी बोल सकता है। कल ट्राई किया था बहुत कि आप लोगों का वीडियो बनाऊं बट नहीं बन पाया, और लाइट भी नहीं आ रही थी और जो भी बैकअप था वो भी ख़त्म हो गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप क्या है? प्रशिक्षित किया जाता है, साथ में अप्रेंटिसशिप के जो स्टाइपेंड है वो भी मिलता है। समय जो अवधि है वो 1 साल की होती है। सिलेक्शन होता है मेरिट बेस। जब कोई वैकेंसी आएगी सबसे पहले देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पर। उसके बाद कोई वैकेंसी आती है, कोई भी कंपनी निकालती है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई सी भी वैकेंसी आएगी अप्रेंटिसशिप के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और जब भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि देखो आने वाली हैं, ITI पास स्टूडेंट हो चुके हैं, कंपनीज को भी पता है कि रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, अब भैया अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो इतना काम आप कर लोगे। अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपकी अभी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, 17 सितंबर को मिलेगा, जब भी मिलेगा
अब नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप ITI पास हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद जब भी वैकेंसी निकलेगी आप अप्लाई कीजिएगा। अप्रेंटिसशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इतनी आप समझ में बात आ गई। ठीक है, बेनिफिट आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई प्राइवेट में करोगे तो 10 से 12 हज़ार ही मिलेगा, और अगर सर्टिफिकेट हमारे पास होगा NAC का तो हमें थोड़ा ज़्यादा महत्वता भी मिलेगी और हम प्रशिक्षित भी हो जाएंगे, कहीं भी कोई भी कंपनी छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। राइट, और गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट DRDO ये जो ISRO वगैरह हैं, ये सारी कंपनीज वैकेंसीज निकालती हैं कि हमें NSC वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट, आप देखिए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अप्रेंटिसशिप कीजिए, रेलवे से अगर आप करते हैं अप्रेंटिसशिप तो जैसे अप्रेंटिसशिप करते हैं उसके बाद तुरंत आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रेलवे की जो वैकेंसी है वो कभी भी तो निकलेगी ना, जब भी निकलेगी NSC वाले स्टूडेंट्स मांगे जाएंगे, क्योंकि 20% का कोटा उन्होंने पहले बोल के रखा है कि हम 20% का कोटा रेलवे में रखेंगे NSC वाले स्टूडेंट्स का। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कीजिएगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। ठीक है, दोनों ही बहुत बढ़िया है, बट अप्रेंटिसशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो ITI के बाद तुरंत प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पे बस काम करवाया जाएगा 8 से 10 घंटे, शायद उससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो कंपनी को भी पता होगा कि हाँ ये बंदा प्रशिक्षित है, इसको थोड़ा तो नॉलेज है, आपको काम भी कम करवाया जाएगा। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है NSC का। ठीक है, आपको पैसे भी बढ़िया मिलेंगे और प्राइवेट से तो बढ़िया ही मिलेंगे। प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करोगे उसमें भी आपको 7 से 9 हज़ार रुपये मिले जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मेथड कि अप्रेंटिसशिप क्या है, हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि अप्रेंटिसशिप क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा सवाल नहीं रहने चाहिए कि आपका किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो फुल ऑन बना दूंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बोल सकते हैं क्योंकि भाई वैकेंसी आएगी अप्रेंटिसशिप के लिए तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना तो बनता है। ठीक है, लाइक कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।